हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा लोक प्रशासन का क्षेत्र, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है। जैसा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, बहुत ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को असमान मानते हैं। जैसा कि आप पहले इसको समझिए कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन का तात्पर्य सार्वजनिक कार्यों से है, सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों से, यानी कि जो सरकार कार्य करती है उसको हम लोक प्रशासन के दायरे में लेते हैं। और निजी प्रशासन जो व्यक्तिगत होता है, जैसे मिल, फैक्ट्री, कंपनी, कारखाने, निजी उद्यम जैसे कि टाटा, रिलायंस, यह सब जो कार्य करते हैं इनको हम निजी प्रशासन की श्रेणी में लेते हैं। निजी प्रशासन यानी कि जो व्यक्तिगत है, जो व्यक्तिगत कार्यों या जो मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने, यह व्यक्तिगत है, यह निजी है, यह सरकार के नहीं है, यह सरकार के थोड़ी बहुत अंश लगे होते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत हाथों में दिया गया होता है। ऐसे में ऐसे प्रशासन को हम निजी प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है? तो इसमें कुछ ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, समान है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, यह समान है। इसमें हेनरी फेयोल हैं, हेनरी फेयोल हैं, एल उर्विक हैं, यल उर्विक हैं और यम.पी. फॉलेट हैं, मेरी पार्कर फॉलेट। इनको हम क्या कहते हैं, मेरी पार्कर फॉलेट है, यम.पी. फॉलेट। यह कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। जो चीज़ें हम लोक प्रशासन में देखते हैं वही चीज़ें हम निजी प्रशासन में ही देखते हैं। जैसे कि हेनरी फेयोल ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कहा था, राजनीति विज्ञान की द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था। कांग्रेस मतलब कि सम्मेलन, कांग्रेस मतलब सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने कहा था कि मैंने लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन को व्यापक बनाया है और इसको जो शब्द नाम दिया है यह प्रशासन शब्द बहुत ही व्यापक है। यह निजी प्रशासन में भी देखने को मिलता है और लोक प्रशासन में भी देखने को मिलता है। चाहे वह लोक प्रशासन हो चाहे वह निजी प्रशासन हो, हम जो प्रक्रिया होती हैं, जो विधि होती हैं, सब में एक समान अपनाते हैं। जैसे कि जो पोकोक, हेनरी फेयोल ने पोकोक दृष्टिकोण दिया, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है पोकोक दृष्टिकोण। यह जो पोकोक कॉन्सेप्ट है यह हम सरकारी उद्यम में भी लागू कर सकते हैं और निजी उद्यम में भी लागू कर सकते हैं। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जा सकता है और निजी क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। हम सरकारी लोक प्रशासन के अंतर्गत भी योजनाएं बनाते हैं, नियंत्रण करते हैं, समन्वय करते हैं, निर्देशन करते हैं। वही सारी चीजें, वही सारा कॉन्सेप्ट हम निजी प्रशासन भी लागू कर सकते हैं। यानी कि हेनरी फेयोल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, पोकोक यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम नियोजन को लागू कर सकते हैं। नियोजन को हम किस में लागू कर सकते हैं, लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में लागू कर सकते हैं। और संगठन भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भी लगभग समान ही होते हैं। बिना संगठन का न तो लोक प्रशासन चल सकता है न तो निजी प्रशासन चल सकते हैं। और इसी तरह से निर्देशन के अभाव में हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। समन्वय, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए और नियंत्रण भी होना चाहिए। विभागों के ऊपर उच्च पदाधिकारी का नियंत्रण होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं किया है। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं किया है। इसी तरह से हेनरी
इसी तरह से एल उर्विक कहते हैं कि जिस प्रकार से राजनीतिज्ञों का मनोविज्ञान से संबंध है, यानी कि राजनीतिज्ञों का मनोविज्ञान और प्राध्यापकों का, यानी कि राजनीतिज्ञों का मनोविज्ञान, प्राध्यापकों का शरीर विज्ञान और महाजनों का जीव रसायन विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग नहीं कर सकते हैं। एल उर्विक महोदय का कहना है कि जिस तरह से राजनीतिज्ञ, यानी कि जिस तरह से राजनीतिज्ञ क्या होते हैं, वह मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि जनता के मूड को भांपते हैं और मूड के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। इसी तरह से प्राध्यापक क्या है, शरीर विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वह बच्चों के मनोवृत्तियों के, मनोभावों को, उनके व्यवहारों को समझते हैं, उनके मनोभाव के अनुसार, उनके मस्तिष्क के अनुसार वह उनको शिक्षित करते हैं। इसी तरह से महाजन जो हैं वह जीव रसायन शास्त्री, यानी कि जीव रसायनों को जानते हैं, यानी कि लोगों के गरीबी को जानते हैं, लोगों की जरूरतों को जानते हैं और वह उनको उधार देते हैं और अधिक से पैसे वसूलते हैं। तो हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, राजनीतिज्ञों को मनोविज्ञान से अलग नहीं कर सकते हैं और प्राध्यापक को शरीर विज्ञान से अलग नहीं कर सकते हैं, महाजनों को जीव रसायन विज्ञान से अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो तीनों विद्वान हैं यह मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन समान है। अब असमान मानने वाले कौन हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन असमान है। कुछ ऐसे विचारधारा हैं या कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कभी समान नहीं हो सकते हैं, निजी प्रशासन अलग है, लोक प्रशासन अलग है। इसमें पहला नाम आता है पाल यच एपलबी का। दूसरा नाम आता है जोसिया स्टाम्प का। और तीसरा नाम आता है हर्बर्ट साइमन का। तीसरा नाम किसका आता है? हर्बर्ट साइमन का। तीसरा नाम आता है हर्बर्ट साइमन का। ये विचारक यह मानते हैं, यह जो लोक प्रशासन के जो विद्वान हैं यह मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें अंतर है। तो इस तरह से हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समानताएं और असमानताओं को हम स्पष्ट करेंगे आप लोगों को कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है। पहले हम समानता को लेते हैं। समानता क्या है? समानताएं क्या है? समानताएं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या है। पहली समानता जो है वह संगठन की है। संगठन की समानता, यानी कि संगठन की आवश्यकता हर प्रशासन में होती है। संगठन की आवश्यकता। हम कोई भी योजनाओं को बिना संगठन के पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि लूथर गुलिक महोदय कहते हैं, हेनरी फेयोल महोदय कहते हैं और इसी तरह से रॉबिन्सन कहते हैं कि बिना प्लानिंग, बिना योजना के हम संगठन नहीं बना सकते हैं। संगठन बनते क्यों हैं? उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनते हैं। जब हम किसी उद्देश्य को लेते हैं, कोई उद्देश्य हमारे सामने होते हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, यानी कि हम प्लानिंग बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उस योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से संगठन जो होती है वो प्रशासन की आत्मा होती है। हम लोक प्रशासन में भी संगठन को ले सकते हैं और निजी प्रशासन में भी संगठन को ले सकते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न कर्मचारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं और विभिन्न विभाग होते हैं। इन सबको मिलकर एक संगठन तैयार होता है। इसी तरह से निजी प्रशासन में भी विभिन्न अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों का एक संगठन होता है जो योजनाओं को संपादित करता है, जो कार्यों को क्रियान्वित करता है। तो इस तरह से जो संगठन होता है वह सबके लिए आवश्यक होता है, चाहे वह लोक प्रशासन हो चाहे वह निजी प्रशासन हो। दूसरी समानता है कार्यप्रणाली की। दूसरी समानता क्या है? कार्यप्रणाली की समानता। कार्यप्रणाली की
समानता, कार्यप्रणाली की समानता। कार्यप्रणाली की समानता क्या है? जैसे कि जो कार्यप्रणाली होती है, जो वर्किंग सिस्टम जो होता है, जो लोक प्रशासन में होता है, वही वर्किंग सिस्टम निजी प्रशासन में भी होता है। लोक प्रशासन में क्या होता है? लोक प्रशासन में भी आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। कोई भी कार्य करने के लिए या लोगों को सेवाएं देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। आंकड़ा इकट्ठा करने के पश्चात बजट बनाया जाता है। बजट बनाया जाता है, यानी कि आय व्यय का विवरण तैयार किया जाता है। आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है। फाइलें तैयार की जाती हैं, विभिन्न फाइलें तैयार की जाती हैं, रिपोर्ट तैयार किया जाता है और इसमें विभिन्न तकनीक और प्रक्रियाएं लगाई जाती हैं। यानी कि योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न तकनीक और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न तकनीक और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कार्यप्रणाली हम निजी प्रशासन में भी अपनाते हैं। निजी प्रशासन में भी अपनाते हैं। निजी प्रशासन भी जो अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए या योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वह भी आंकड़ा इकट्ठा करता है, बजट बनाता है, आय और व्यय का विवरण तैयार करता है, फाइलिंग होती है, उसमें रिपोर्ट तैयार होता है। उसमें भी तकनीक और विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि दोनों की कार्यप्रणाली एक है। जैसे कार्यप्रणाली का मतलब, एक सरकार किसी फैक्ट्री को लगा दे और कोई व्यक्तिगत टाटा या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी कोई फैक्ट्री लगा दे, दोनों की जो कार्यप्रणाली है सेम रहेगी। दोनों की कार्यप्रणाली सेम रहेगी। जैसे कि चीनी मिलें हैं, प्राइवेट चीनी मिलें भी हो सकती हैं और सरकारी चीनी मिल भी हो सकती हैं। जो विभिन्न मिल्स होते हैं, इस्पात कारखाना होते हैं, वह सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी होती है, निजी भी होती है। दोनों की कार्यप्रणाली सेम होती है, समान होती है। तो इस तरह से कार्यप्रणाली में समानता देखी जा सकती है। तीसरी समानता है उत्तरदायित्व की समानता। उत्तरदायित्व की समानता। जो तीसरा समानता है वह उत्तरदायित्व की समानता है। चाहे वह लोक प्रशासन हो, निजी प्रशासन हो, दोनों जो होते हैं उत्तरदायित्व से बंधे होते हैं। दोनों क्या होते हैं? उत्तरदायित्व से बंधे होते हैं। दोनों उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति होते हैं? जैसे कि जो लोक प्रशासन होता है वह जनता के प्रति होता है। लोक प्रशासन किसके प्रति होता है? जनता के प्रति होता है। जो निजी प्रशासन होता है वह उपभोक्ता के प्रति होता है। वह किसके प्रति होता है? उपभोक्ता के प्रति होता है। यानी कि लोक प्रशासन जनता के प्रति होता है और निजी प्रशासन उपभोक्ता के प्रति होता है। लोक प्रशासन जनता के लिए सेवाएं देता रहता है। वह जनता के हर हितों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। और इसी तरह से जो निजी प्रशासन होता है वह अपने उपभोक्ता के जरूरतों को, उपभोक्ता के आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है। उसे उपभोक्ता से कोई शिकायत मिलती है तो वह अपने त्रुटियों को सुधार करने का प्रयत्न करता है। इसी तरह से यदि लोक प्रशासन में जनता के द्वारा कंप्लेन किया जाता है तो जो लोक प्रशासक होता है वह जनता के कंप्लेन को दूर करता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उत्तरदायित्व की समानता होती है। चौथा है प्रगति एवं विकास का सिद्धांत। चौथा है प्रगति एवं विकास का सिद्धांत। प्रगति एवं विकास का सिद्धांत। ये जो प्रगति और विकास होता है यह आंतरिक शक्तियों के माध्यम से, यानी कि आंतरिक शक्तियों के माध्यम से लोक प्रशासन हो या चाहे निजी प्रशासन हो, वह प्रगति और विकास करता रहता है। यानी कि जब तक उसके अंदर पावर नहीं होगा, लोक प्रशासन के अंतर्गत पावर नहीं होगा या निजी प्रशासन के अंतर्गत पावर नहीं होगा, उनके अंदर शक्ति नहीं होगी, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। यह शक्ति कैसे होती है? प्रगति और विकास का सिद्धांत। यह जैसे कि लोक प्रशासन होता है, वह लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता के लिए ही कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? जनता के लिए ही कार्य करता है। और जनता के दुखों को दूर करने के लिए, नई नई योजनाओं को लागू करने के लिए यह समय समय पर अनुसंधान करता रहता है, विभिन्न खोजें करता रहता है, अनुसंधान करता रहता है और रिसर्च करके
यानी कि अनुसंधान करके नई नई प्लानिंग लागू करता है, नई नई योजनाओं को लागू करता है, उनको नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करता है ताकि लोगों को उत्तम जीवन की प्राप्ति हो सके, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। मूलभूत सुविधाएं कैसे मिलें, हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए वह अपने अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से आंकड़ा जुटाता है, यानी कि रिसर्च करता है। और जो रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं उस रिजल्ट के आधार पे वह योजनाएं बनाकर उसको क्रियान्वित करता है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट सफल हो सके। इसी तरह से हम विभिन्न कंपनियों में देखते हैं, निजी प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं कि यह निजी प्रशासन जो होते हैं यह अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं, गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। यह गुणवत्ता पे आधारित होता है, क्योंकि यदि इनके अंदर गुणवत्ता नहीं रहेगी तो फिर इनके जो प्रोडक्ट होंगे वह सेल नहीं होंगे, प्रोडक्ट जो होंगे उनकी खपत नहीं होगी, उपभोग नहीं होगा। तो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह अपने कंपनी में, अपनी मिल फैक्ट्रियों में R&D विभाग स्थापित करते रहते हैं। R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास विभाग की स्थापना होती है। और इसके जो कर्मचारी होते हैं, R&D डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वह वस्तुओं को या जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनके क्वालिटी की समय समय पर जांच करते रहते हैं ताकि यह जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरे। इसी तरह से प्रशासक भी, लोक प्रशासन में भी जो योजनाएं लागू की जाती हैं उन योजनाओं को लागू करने के पीछे अनेक प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं और रिसर्च के उपरांत ही उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। क्रियान्वित करने से पहले उस योजनाओं के संबंध में नीतियां बनाई जाती है, यानी कि जनता के मूड को भांपा जाता है, जनता की जरूरतों को भांपा जाता है और जनता के अनुसार, जनता के व्यवहार के अनुसार, जनता के सुख सुविधाओं के अनुसार, जनता के कल्याण के आधार पर नीतियां बनाई जाती है। उन नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है, उनको सुविधाओं का वितरण किया जाता है। जो जो सुविधाओं के लिए जरूरतमंद है उन जरूरतमंद को सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस तरह से प्रगति और विकास का सिद्धांत यह कार्य करता रहता है। किसमें? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, दोनों में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में कार्य करता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन, पांचवा जनसंपर्क। यह जो जनसंपर्क होता है यह दोनों प्रशासन में देखा जा सकता है, लोक प्रशासन में भी देखा जा सकता है और निजी प्रशासन में भी देखा जा सकता है। लोक प्रशासन में भी देखा जा सकता है और निजी प्रशासन में भी देखा जा सकता है, निजी प्रशासन में भी देखा जा सकता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं वो अपने सहायकों के माध्यम से जनसंपर्क स्थापित करते रहते हैं कि उनकी योजनाएं सफल हुई हैं कि नहीं, जो सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, जो विशेष वर्गों को सुविधाएं दी जा रही हैं वह उनको प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, या जो नीतियां बनाई जा रही हैं उस नीतियों से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं। तो लोक प्रशासक अपने जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से जनता से संपर्क में लगे रहते हैं, जनता के मूड को भांपते रहते हैं, जनता से वह संपर्क करते रहते हैं, जनता से उनका सीधा संबंध होता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि गांव में चौपाल लगाई जाती है, उसमें गांव का जो सचिव होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, या कभी कभी BDO आता है, या कभी कभी SDM आते हैं, कभी कभी SDM भी आते हैं, गांव के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को सुनकर समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी तरह से जो निजी प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वह भी जनता से, अपने उपभोक्ताओं से संपर्क करते रहते हैं, जनता से संपर्क करते रहते हैं, संपर्क करके अपने प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराते रहते हैं, अपनी सुविधाओं के बारे में अवगत कराते रहते हैं, सुविधाओं के लाभ के बारे में अवगत कराते रहते हैं, जिससे कि जनता, उनके जो अधिकांश प्रोडक्ट हैं वह जनता तक पहुंचे और जनता में उनके प्रोडक्ट की खपत हो। जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस का जियो सिम को हम ले सकते हैं। आज जियो सिम हर घर में मौजूद है, इसी तरह से एयरटेल को ले सकते हैं, इसी तरह से पतंजलि के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ये जनता से जनसंपर्क करते रहते हैं, जनसंपर्क करके उनको मोटिवेट करते हैं, विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन के माध्यम से जनसंपर्क करते रहते हैं। तो इस तरह से जो लोग निजी प्रशासन है और लोक प्रशासन है दोनों में जनसंपर्क देखा जा सकता है, दोनों जनसंपर्क करते रहते हैं।
छठवां है अनुसंधान एवं प्रयोग। अब हम आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं बताएंगे। असमानता, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता कौन कौन सी है। असमानता, असमानता यानी कि भिन्नता कौन कौन सा है, या इसको हम अंतर कह सकते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो अंतर है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पाल एच एपल्बी हैं, हर्बर्ट ए साइमन हैं और जोसिया स्टाम्प हैं। ये तीनों जो विचारक हैं यह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक नहीं मानते हैं। यह क्या मानते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग अलग मानते हैं। जैसे कि पहला नाम आता है हर्बर्ट ए साइमन का। हर्बर्ट ए साइमन का आता है। पहला नाम किसका आता है, हर्बर्ट ए साइमन का आता है। हर्बर्ट और साइमन कहते हैं कि सरकारी प्रशासन का आधार नौकरशाही है। सरकारी प्रशासन का आधार क्या है, सरकारी प्रशासन का आधार क्या है, यह नौकरशाही है। यानी कि नौकरशाही के माध्यम से जो लोक प्रशासन होता है वह प्रशासन किया जाता है। या जो सरकारें बनती हैं, सरकार बनने के पश्चात मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में विभिन्न मंत्रियों को विभाग आवंटित किया जाता है, जैसे कि शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग वगैरह वगैरह विभिन्न जो विभाग होते हैं, विभिन्न मंत्रियों को आवंटित किया जाता है और यह मंत्री अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वह विभाग नौकरशाही चलाती है। यानी कि ब्यूरोक्रेट के माध्यम से वो शासन करते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से शासन करते रहते हैं। तो सरकारी प्रशासन का आधार क्या होता है, नौकरशाही होता है। जबकि निजी प्रशासन का आधार क्या होता है, निजी प्रशासन का आधार होता है व्यापारिक होता है। यह लाभ के लिए बनाया जाता है। निजी प्रशासन लाभ के लिए बनाया जाता है, यह व्यापारिक होता है। निजी प्रशासन व्यापारिक होता है क्योंकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जो संगठन स्थापित किए जाते हैं वह लाभ के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो दोनों के आधार भिन्न भिन्न होते हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं सरकारी प्रशासन का आधार क्या है, नौकरशाही है। उसमें नौकरशाही है यानी कि पद सोपान का क्रम रहता है। नीचे से ऊपर तक के पद विभाजित होते हैं, सबके दायित्व और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है इसमें हम श्रेष्ठता की भावना नहीं दे सकते हैं, इसमें सारे लोग लाभ के लिए काम करते रहते हैं। तो इसमें सरकारी प्रशासन में राजनीति पाई जाती है और लाल फीता शाही पाया जाता है। राजनीति, सरकारी प्रशासन में क्या पाया जाता है, राजनीति। यानी कि जो एक मंत्री होता है वह अपने विभाग का प्रशासक होता है, जो मंत्री कहता है वही उस विभाग को करने पड़ते हैं। यानी कि विभागों में, सरकारी प्रशासन में मंत्रियों का हस्तक्षेप होता है। लेकिन यहाँ पे निजी प्रशासन में मंत्रियों का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें लाल फीताशाही पाई जाती है सरकारी प्रशासन में, क्योंकि कार्यों में विलंब होता है, लेट लतीफी होती है, रिश्वतखोरी होती है, लाल फीताशाही पाया जाता है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें लाल फीताशाही नहीं पाई जाती है। इसमें कार्यों में विलंब नहीं होता है। जो निजी प्रशासन होता है वह कार्यों को शीघ्रता से निपटारा करते हैं और उसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं हम दे सकते हैं। वहीं पाल एच एपल्बी, पाल एच एपल्बी, पाल एच एपल्बी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में अंतर है। पाल एच एपल्बी ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को किस तरह से अलग किया है, इसको हम देखते हैं। कि पहला, पाल एच एपल्बी कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो पहला अंतर है वह वह कहते हैं कि सरकारी प्रशासन का जो क्षेत्र होता है, सरकारी प्रशासन का जो क्षेत्र होता है, प्रभाव होता है और विचार होता है, वह क्या होता है,
व्यापक होता है, व्यापक होता है। सरकारी प्रशासन का, सरकारी प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र होता है, प्रभाव होता है, विचार होता है, वह व्यापक होता है। क्योंकि सरकारी प्रशासन जो होता है यानी कि सार्वजनिक प्रशासन जो होता है, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक वह विभिन्न कार्यों को संचालित करती रहती है, यानी कि विभिन्न सुविधाएं देती रहती है, व्यक्ति के जीवन में वह हस्तक्षेप करती रहती है, यानी कि विभिन्न सुविधाओं के द्वारा वह हस्तक्षेप करती रहती है। हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सरकारी सेवाएं होती हैं, वह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक दी जाती है, सरकार के द्वारा दी जाती है, बिना किसी स्वार्थ के दी जाती है, बिना किसी स्वार्थ के दी जाती है। इसका प्रभाव भी व्यापक होता है और इसका विचार भी व्यापक होता है। दूसरा अंतर वह कहते हैं कि जनता के, दूसरा अंतर कि जो सरकारी प्रशासन होता है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकारी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। हम देखते हैं कि यदि बिजली कट जाती है तो त्राही त्राही मच जाती है, लोगों की कंप्लेन होने लगते हैं, दंगे होने, हड़ताल होने लगती है, या फिर प्रदर्शन होने लगते हैं, घेराव होने लगता है, ताकि सरकार जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा करती है। सरकार इन जनता की इन समस्याओं को सुनकर त्वरित निपटारा करती है, यानी कि वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता की समस्याओं को सुनती रहती है। जनता को जहां भी कहीं तकलीफ या समस्याओं का सामना करना होता है तो सरकार उसको तुरंत दूर करने का प्रयत्न करती है, क्योंकि सरकार हो सकता है कि उससे नाराज हो जाए और जो लोक प्रशासन होता है वह कहीं भी गलती करने से वह डरता है, क्योंकि यदि वह कहीं त्रुटि करता है या कहीं गलत कार्य करता है, गलत नीतियां पारित करता है तो जन आंदोलन हो सकता है, राजनीतिक दलों के द्वारा, विभिन्न जो विपक्षी होते हैं उनके द्वारा विरोध हो सकता है। इसलिए सरकारें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती है जिससे कि जनता को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। वही जो निजी प्रशासन होता है वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वह केवल अपने उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केवल उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा ये कहते हैं कि जो लोक प्रशासन का चरित्र होता है वह राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन का चरित्र क्या होता है? राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन का चरित्र क्या होता है? राजनीतिक होता है। यानी कि जो लोक प्रशासन में होते हैं उसमें राजनीतिक दखल अंदाजी होती रहती है, जैसे डीएम के ऊपर नेताओं का दबाव हो सकता है, मंत्रियों का दबाव हो सकता है, विभिन्न अधिकारियों के ऊपर नेताओं और मंत्रियों का दबाव हो सकता है। और ये जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, विभिन्न कर्मचारी होते हैं, वह नेता और मंत्री के दबाव में कार्य करते रहते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है। निजी प्रशासन में किसी का दबाव नहीं हो सकता है। लोक प्रशासन में ऐसा दबाव हम नहीं दे सकते हैं कि लोक प्रशासन में नेता और मंत्रियों, निजी प्रशासन में नेता और मंत्रियों का दबाव हो सके, यानी कि उनका ये दबाव कोई बहुत प्रभाव उनको, उन निजी प्रशासन को उनका दबाव प्रभावित नहीं करता है। उनका दबाव और उनका प्रभाव बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है वह राजनीतिक, उनका चरित्र क्या होता है? राजनीतिक होता है, राजनीतिक चरित्र के होते हैं। और जो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जोसिया स्टाम्प। जोसिया स्टाम्प भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानते हैं। जोसिया स्टाम्प भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानते हैं। जोसिया स्टाम्प कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। पहला अंतर क्या है? समान व्यवहार का। पहला अंतर क्या है? समान व्यवहार का। जो लोक प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इसके जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, यह सभी जनता के साथ समान व्यवहार करते हैं। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है वह जनता के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं। जो उनके उपभोक्ता होते हैं वह उन्हीं के साथ उचित व्यवहार करते हैं, बाकी जनता से उनको कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा है बाह्य वित्तीय नियंत्रण। दूसरा क्या है? बाह्य वित्तीय नियंत्रण है। तीसरा है लोक उत्तरदायित्व।
उत्तरदायित्व, लोक उत्तरदायित्व। और चौथे पॉइंट, लाभ का लक्ष्य न होना, लाभ का लक्ष्य न होना। ये चार बातें हैं और इन्हीं चार बातों के आधार पे जोशिया स्टाम्प लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अंतर मानते हैं, यानी कि समान व्यवहार का न होना, वाह्य वित्तीय नियंत्रण। जो सरकारी प्रशासन होता है, लोक प्रशासन होता है, उस पर उस जो पैसा होता है वो किसका होता है? जनता का होता है। यानी कि सरकार का पैसा किसका पैसा है? जनता का पैसा है, जनता का पैसा लगा होता है। यदि सरकार कहीं घोटाला करती है या कहीं मंत्री घोटाला करता है या कोई विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी घोटाला करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वह जनता का पैसा होता है और उसके विरुद्ध जांच बैठाई जाती है, लोक लेखा में प्रतिवेदन दिया जाता है और कभी कभी उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है, कभी कभी उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। यानी कि उस पर वित्तीय नियंत्रण होता है। लोक प्रशासन के ऊपर क्या होता है? वित्तीय नियंत्रण होता है, उस पर जनता का नियंत्रण होता है, क्योंकि जनता का पैसा होता है, यानी कि सरकार का पैसा होता है और सरकार 1 रुपया का भी कोई व्यक्ति गबन कर देता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है, उसको कठोर दंड दिया जाता है। लेकिन वहीं जो निजी प्रशासन होता है इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जो घोटाले का पैसा होता है वह पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है और चूंकि वह उनकी निजी संस्थाएं होती हैं और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना होती है। लोक प्रशासन उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर कार्य करता है। वह अपने राज्य के सभी नागरिकों को समान सुविधाएं देता है, वह चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी लिंग के हों, वह सभी लोगों को समान सुविधाएं देता रहता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता के हर समस्याओं को वह सुनता है, उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत लाभ का लक्ष्य नहीं होता है, यह निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करते रहते हैं, राज्य की सेवा करते रहते हैं, नागरिकों का उत्थान करते रहते हैं, नागरिकों का विकास करते रहते हैं। इनका लक्ष्य क्या होता है? जन कल्याण होता है, लाभ का लक्ष्य नहीं होता है इनको। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जो निजी प्रशासन होता है उनको लाभ के उद्देश्य को लेकर चलते हैं। यदि किसी योजनाओं में लाभ होता है तभी उस योजनाओं को संचालित करते हैं, अन्यथा उस योजनाओं को बंद कर देते हैं। तो ये जोशिया स्टाम्प ने 4 आधार बताए हैं जिन आधारों पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग किया जा सकता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो असमानता है उनको हम विभिन्न शीर्षकों में रख सकते हैं। जैसे पहला, क्षेत्र की विभिन्नता। दूसरा अंतर है उद्देश्य की भिन्नता। तीसरा है उत्तरदायित्व में अंतर। चौथा पॉइंट, इसको आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तरदायित्व का अंतर। चौथा है प्रक्रियाओं में भिन्नता। पांचवा पॉइंट है प्रक्रियाओं में भिन्नता। पांचवा पॉइंट है कार्यकुशलता एवं कार्य संपादन में अंतर। कार्यकुशलता एवं कार्य संपादन में अंतर। कार्यकुशलता एवं कार्य संपादन में अंतर। कार्यकुशलता और कार्य संपादन में अंतर। छठा है प्रशासकीय चरित्र में अंतर। सातवां पॉइंट ले सकते हैं राजनीतिक चरित्र। सातवां हम यहां लिख दे रहे हैं। सातवां पॉइंट देख लीजिए आप लोग। सातवां पॉइंट है राजनीतिक चरित्र। राजनीतिक चरित्र। अब देखिए,
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हम क्या अंतर कर सकते हैं? क्षेत्र की विभिन्नता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्षेत्र की विभिन्नताएं होती हैं, क्षेत्र की विभिन्नताएं होती हैं। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वह पूरा राज्य होता है, पूरा राज्य होता है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वह पूरा राज्य होता है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वह पूरा राज्य होता है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र संकुचित होता है। इस निजी प्रशासन का जो क्षेत्र होता है यह इसके केवल उपभोक्ता होते हैं, केवल उपभोक्ता होते हैं, इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है। इसके जो उपभोक्ता होते हैं वही निजी प्रशासन उन्हीं के हितों के लिए कार्य करता है, उन्हीं के हितों के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से क्षेत्र में विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो जाता है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। दोनों के उद्देश्य में भी अंतर होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्रहित होता है, जन कल्याण होता है, लेकिन जो निजी प्रशासन होता है उनका जो उद्देश्य होता है वह स्वहित होता है, वह लाभ की भावना से काम करते रहते हैं, वह लाभ की भावना से कार्य करते रहते हैं। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसी तरह से प्रक्रियाओं में भी अंतर देख सकते हैं। जो प्रक्रियाएं होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं, प्रक्रियाएं जो होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। जो सरकारी प्रशासन होता है, लोक प्रशासन होता है, वह विधि के शासन के अधीन काम करता है, विधि के शासन के अधीन काम करता है, विधि के शासन के अधीन काम करता है, विधि के शासन के अधीन काम करता है। जो सरकारी प्रशासन होता है वह नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं। कोई भी अधिकारी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है, भले ही कार्यों में विलंब हो सकता हो या लेट लतीफी हो सकती हो, लेकिन वह विधि के दायरे में ही कार्य करता रहता है, विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जबकि निजी प्रशासन में इनका कोई नियम नहीं होता है, कोई नीतियां नहीं होती हैं। जो भी नीतियों का निर्माण होता है वह केवल लाभ के लिए होता है, केवल लाभ के लिए होता है। इनकी नीतियां हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। जब लाभ देखते हैं या जब देखते हैं कि यह किसी योजनाओं में घाटा हो रहा है तो उस योजनाओं को बंद कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, उसके उत्पादन को बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोक प्रशासन होता है वह जन कल्याण के लिए घाटा उठाकर भी उसको संचालित करती रहती है। जैसे हम बस परिवहन विभाग को देख सकते हैं, वह परिवहन विभाग कभी कभी घाटे में चला जाता है, लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए उसको हम संचालित करते रहते हैं। तो इसीलिए हक्सले एक विद्वान हैं, हक्सले कहते हैं कि राज्य शीशे के मकान में रहता है जिसको कि जनता आसानी से देख सकती है। राज्य शीशे के मकान में रहता है जिसको जनता आसानी से देख सकती है और उनके कार्यों का लेखा जोखा कर सकती है। लेकिन जो निजी प्रशासन होते हैं या निजी उद्यम होते हैं वह ईंट पत्थर और चूने के बने मकान में रहते हैं और वह उनके सभी कार्य क्रियाकलाप अदृश्य होते हैं। उनके कार्यों को हम नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते हैं कि रिलायंस क्या कर रहा है या फिर टाटा कंपनी क्या कर रही है। इसी तरह से विभिन्न कंपनियां हैं वह क्या कर रही हैं और जनता को कितना लाभ हो रहा है, जनता को उससे हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी सरकारी प्रशासन होता है उन सरकारी प्रशासन के सभी कार्यों का हम लेखा जोखा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रक्रियागत अंतर होता है, कार्य कुशलता एवं कार्य संपादन में अंतर। देखिए, सबसे ज्यादा कुशल होते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वह अपने कार्यों में दक्ष होते हैं, वह अपने कार्यों में कुशल होते हैं, अनुभवी होते हैं। और निजी प्रशासन में भी कुशल होते हैं, अनुभवी होते हैं, दक्ष होते हैं। और लेकिन इनमें कार्य संपादन में अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि जो लोक प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी होते हैं वह नियमों में बंधे होते हैं, विधियों में बंधे होते हैं, वह विधि के अधीन ही कार्य करते रहते हैं। इसलिए कार्यों में लेट लतीफी होती रहती है, विलंब होता रहता है, लाल फीताशाही का भय होता रहता है, रिश्वतखोरी होती रहती है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। निजी प्रशासन में जो भी कर्मचारी होते हैं वह भले ही योग्य न हो, लेकिन वह अपने कार्य में दक्ष हों या अनुभव हो, वह दक्षता और अनुभव के आधार पर उनको एक बड़ी सैलरी देकर रखा जाता है ताकि वह अधिक से अधिक लाभ को अर्जित कर सकें। लेकिन जो सरकारी प्रशासन होता है उस सरकारी प्रशासन में सबसे पहले योग्यता को महत्व दिया जाता है। जो योग्य होता है उसी को सरकारी सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है। हालांकि उसके बाद उनके अंदर अनुभव
और दक्षता आ जाती है, लेकिन कार्यशैली में अंतर देखने को मिल सकता है। और चूंकि नीतियों और नियम में बंधे होते हैं, इसलिए इन सरकारी प्रशासन में कार्य विलंब से होता है, जबकि निजी प्रशासन में जो कार्य होता है उनके वह नीति, नियम और विधियों में बंधे नहीं होते हैं और इसलिए उनके कार्य शीघ्रता से होते हैं। प्रशासकीय चरित्र में अंतर हम देख सकते हैं कि जो लोक प्रशासक होते हैं वह देश हित के लिए कार्य करते रहते हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते रहते हैं, समाज हित के लिए कार्य करते रहते हैं, देश की उन्नति, जन कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं, जन कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। यानी कि जो सरकारी प्रशासन होता है, सरकारी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? देश हित होता है। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है, निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। यह केवल लाभ के लिए कार्य करते रहते हैं, यह केवल लाभ के लिए कार्य करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि निजी प्रशासन का भी अब क्षेत्र बदलता जा रहा है। निजी प्रशासन भी सरकारी प्रशासन से समन्वय करके सरकारी क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी ले रहा है। वह भी गरीबों की अपना लाभ तो अर्जित कर ही रहा है, लेकिन गरीबों और असहायों की सेवा भी कर रहा है। वर्तमान समय में इसका स्वरूप बदलता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक चरित्र में अंतर, हम राजनीतिक चरित्र में अंतर देख सकते हैं। जो लोक प्रशासन होता है वह पूर्ण रूप से राजनीतिक होता है, पूर्ण रूप से राजनीतिक होता है। कुछ व्यक्तियों को राजनीतिक आधार पर नियुक्ति की जाती है, कुछ लोगों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती है, योग्यता के आधार पर नियुक्त की जाती है। जैसे कि मंत्री हो गए, सचिव हो गए, कुछ ऐसे पद होते हैं जो पूर्ण रूप से राजनीतिक लाभ के लिए होते हैं। और ये जो राजनीतिक पद होते हैं लोक प्रशासन के ऊपर, लोक प्रशासन या प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं और यह अपने इच्छानुसार कार्य कराते रहते हैं, यानी कि दबाव देते हैं और दबाव देकर ये अपना कार्य कराते रहते हैं। जैसे कि नेता हो गए, मंत्री हो गए, या डीएम के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, जीएम के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपने जिले के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर ये कार्य कराते रहते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा कुछ ऐसे किसी प्रकार के प्रभाव या पद के दुरुपयोग की संभावना देखने को नहीं मिलती है कि निजी प्रशासन के अंतर्गत किसी राजनीतिक व्यक्ति का प्रभाव हो। हालांकि वह प्रभाव व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वह प्रभाव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो लोक प्रशासन होता है वह पूर्ण रूप से राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है क्योंकि यह नेता मंत्रियों के हाथों में होता है, क्योंकि जो सरकारें संचालित होती हैं, सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, यह सब मंत्री और नेता के प्रभाव में ही कार्य किए जाते हैं, उसके अधीन ही कार्य किए जाते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में यह जीएम और जो कंपनी का मालिक होता है उसके अधीन होता है, उसके अधीन होता है, वह उसके अधीन होता है। जो एक निदेशक मंडल होता है, जो बोर्ड होता है, जो निदेशक मंडल होता है, जो बोर्ड होता है, वही कंपनी का प्रशासन करती है और वह किसी प्रकार के दबाव में नहीं पड़ती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में काफी अंतर, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में काफी अंतर है। लेकिन वर्तमान समय में जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है उनका जो स्वरूप है बदलता जा रहा है। निजी प्रशासन भी सरकारी प्रशासन के साथ मिलकर हिस्सेदारी कर रही है और लोक प्रशासन में जितने भी तकनीक होती है, जितने भी प्रबंध होते हैं, वह सब निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे हैं। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की कार्यशैली की उपेक्षा नहीं कर सकता है। कभी कभी लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के कार्य प्रणाली को अपनाकर वह अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इसी तरह से निजी प्रशासन भी लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन आपस में मिले जुले। आप लोगों को आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं, इससे अवगत कराया। ये प्रथम अध्याय आज का पूरा हुआ। वीडियो में हम आपको दूसरे अध्याय से अवगत कराएंगे, जो विषय होगा लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन का विकास। तब तक के लिए धन्यवाद।